श्यावर रामचंद्र की। तो सदैव श्रोताओं को राम राम कहते हुए जनकपुर के मणिमंडप के पास आने का निमंत्रण देता हूं। वहां सीताराम जी के विवाह तो देखना ही है ना, इसलिए सबको प्रेम पूर्वक और सादर प्रसंग सुनिए। तो राम जी मंडप में बैठे। श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री राम जय राम जय जय राम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाए। वे सुनकर आदर के साथ आए और वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र लाइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले और सुनैना जी के पास पहुंचकर जनाए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। रानी को बुद्धिमती यहाँ पर कहा गया है, कारण वे जानते हैं कि विलंब करने से लग्न चली जाएगा। ये ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुलबुढ़ियों इनको बुलाने के कारण इनको अधिक कुलरीति के बारे में मालूम है। इन्होंने पहले इसलिए सुमंगल गीत गाए। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाई सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवर अब आनऊ जाई चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित वाणी प्रमोदित सखी न समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश धारण करके जो स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा
जो 16-17 वर्ष की अवस्था वाली है, उनको देखकर रनिवास के स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारे हो रही है। देवियों जो मनुष्य स्त्रियों के वेश में ये सब थे, ये कौन सा देवियों? सची शारदा उमा ब्रह्माणी, जे सुरति असुचि सहज सयानी, कपट नारी वर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही नाई। नारियां सुख पा रहे उनको देखकर, कारण उनके नेत्रों में आकर्षण थे, नेत्रों में आकर्षण थे, कारण वे सब सकल शुभाय और सुंदरी श्यामा। कारण बाह्य इंद्रियों में जितना हमारे बाह्य इंद्रियों है, इन सब में से आंख प्रधान है। नेत्र प्रधान होता है, इसीलिए तीन ही देखी सुख पावही नारी, नेत्रों से देखकर अत्यंत सुख मिल रहा था। जो प्रिय लगना ये मन का धर्म है, उनको वे कुछ भी पूछ नहीं रहे थे, कारण अगर पूछेंगे तो ये देवियों है और देवियों मिथ्या नहीं कहती, और ये उनको सच कहना पड़ता, इसीलिए सरस्वती उनके पास में थे और ये उनको पूछने नहीं देते, कारण प्रभु के ऐश्वर्य खुल जाएगा। लेकिन जनक जी ने जनक जी के रानियां उनको, ये देवियों को उमा ब्रह्मानी शारद समान जानकर सम्मान कर रहे थे। रनिवास का स्त्रियां और उनके सखियों ये सीता जी को श्रृंगार करा के सब मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप को लेवा चले। नारी बेस जे सुर बरबामा, सुंदर स्त्री सकल शुभाय सुंदरी श्यामा, तीनहि देखी सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राण होते प्यारी, बार बार सनमा नहीं रानी, उमा रमा शारद समजानी, सिय सवारी समाजु बनाई, मुदीप मंडप ही चली लवाई, श्री राम जय राम जय जय राम। रानियों ने देवियों को जितना सम्मान दे रहे थे, उतना सम्मान राजा जनक जी विप्रवेशधारी देवताओं को नहीं दे रहे थे। इसलिए यह त्रुटि को राम जी ने सुधार कर देवताओं को मानसिक आसन प्रदान किए, मानसिक पूजा भी किए,
इसीलिए ये सब देवता प्रसन्न हो गए। यहां सीय संवारी कहने का भाव क्या है? सीता जी को श्रृंगार करा के उनके अंजुलि में अक्षत, पुष्प, सिंदूर, सिंदूर के पात्र दिए। अब ये स्त्रियों सीता जी के श्रृंगार देखने के बाद अब श्री रामचंद्र जी के श्रृंगार देखेंगे मंडप में। उन सखियों जो सीता जी के साथ जा रहे हैं, उनके साथ सुनैना जी रानी ये नहीं गए हैं, कारण अभी उनके मंडप के जाने का समय नहीं हुआ है। सखियों ने सीता जी को लेकर आगे करके धीरे धीरे चलते हैं, जहां राम जी मंडप में बैठे हैं वहां चलते हैं। चले जहां रघुपति करुणा कर, सुंदर मंगलमय साज सजकर रणिमास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए हैं और मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाते हैं। अर्थात यहां लाजही जो कहा गया, छंद में लाजही कहा गया है, लाजही कहा गया, ये बहुवचन का शब्द है। अर्थात अनेक काम को किए सखियों के साथ उनके स्वर को मिलाने लगी, लेकिन उनके स्वर के साथ ये मिला न सके। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए ये सब लज्जित हो गए। और अगर काम को किल लाजही लज्जित हो जाते हैं तो, अर्थात अगर उनके ऐसे दशा हुई तो तब साधारण कोकिल किस गणन में है? इसका कारण ये सब सुरवर बामा सुंदरी श्यामा देवांगनाओं के स्वर की उनकी पाद में पैजनी और सुंदर कंकण ये गीत की ताल के सहित मेल होकर बज रहा था। मंजीर अर्थात ये कटी के भूषण है, नूपुर ये चरण के भूषण है, और कंकण ये हाथ के भूषण है। ये सब बज रहा था। चली लाई सीतई सखी सादर, चली लाई सीतई सखी सादर, सब सुमंगल भामिनी, नवसप्त 9 + 7 = 16। नवसप्त 9 और 7 मिलाकर 16 हुआ, तो 16 श्रृंगार। नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी,
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, कलित कंकन। मंजीर मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर भाजही, ताल गति पर बाजही। यहाँ नवसप्त साजे अर्थात सुंदरी का नव सप्त साजे सुंदरी अर्थात नव युक्त सप्त, ये 16 श्रृंगार करके, ये 16 श्रृंगार में जो भाव है, ये भाव का सुनिए। 16 श्रृंगार क्या है? तो कवियों ने और संतों ने बताए। प्रथम अंग सूची एक विधि, प्रथम श्रृंगार है अंगों का अच्छे तरह से स्नान करना, ये हुआ प्रथम श्रृंगार। मज्ज प्रथम अंग सूची एक विधि, मज्जनु द्वितीय बखान। मज्जन अर्थात स्नान, पहला हुआ अंग सूची, दूसरा हुआ स्नान। अमल बसन पहिरन तृतीय, तृतीय श्रृंगार है अमल बसन, सुंदर सफा वस्त्र पहिरना, ये है तृतीय श्रृंगार। जावक चारी सुजान, पाद में अलता, ये जावक है, ये 4 नंबर श्रृंगार है। पंचम केस सवारी, वो केस को संवार कर सजाना, ये केस का श्रृंगार, ये हुआ पंचम। और षष्ठ ही मांग सिंदूर, षष्ठ ही मांग सिंदूर। और भाल गौरी सप्तम कहत, भाल में गौरी टीका, ये सप्तम। अष्ट चिबुक तिलपुर, चिबुक में एक तिल बनाना, ये हुआ अष्टम श्रृंगार। अष्ट चिबुक तिलपुर, मेहंदी कर पद, कर और पद में मेहंदी लगाना। मेहंदी कर पद रचना नव, ये हुआ नवम श्रृंगार। दसम अंग रजा और गंजा अंग, और गंजा ये सुगंधित द्रव्य लेपन, ये हुआ दसम श्रृंगार। 11 भूषण नग जटित, भूषण लगाना, ये हुआ 12। 12 भूषण नग जटित, नग जटित 11 भूषण नग जटित, 12 पुष्प प्रसंग, पुष्प, ये हुआ 12 नंबर का श्रृंगार। 12 पुष्प प्रसंग। बास राग मुख ते रही, बास राग मुख, कुछ वासना द्रव्य मुख में लेना, ये हुआ बास राग मुख ते रही। 14 रंगी वे दांत, दांत को रंगना, ये हुआ 14 नंबर का श्रृंगार।
ये तभी चल रहा था, आजकल तो कोई दांत को रंगाते नहीं। चौदह रंगिवे दांत, अधर भाग गनि पंचदश। अधर को जो लिपस्टिक लगाते हैं उनको भी रंगाना है। ये हुआ अधर भाग गनि पंचदश, ये हुआ 15 नंबर श्रृंगार। और कज्जल षोडश भांत, आंख में कज्जल लगाना, ये हुआ षोडश श्रृंगार का वर्णन ऐसे हुआ। तो सहज ही सुंदरी श्यामा, सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो छवि ललना के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सोहत बनिता, बनिता स्त्रियों, सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सियल। सहज सुहावनी, सीता तो स्वाभाविक ही सुंदर है, फिर इनके साथ षोडश श्रृंगार भी किए हुए हैं। सोहती बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सियल। छवि ललनांगन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णन करने में बुद्धि का जरूरत है। लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है, ये बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुआ सीमित बुद्धि है। तो इसीलिए ये बुद्धि को छोटी बुद्धि जो कहा गया। और सीता जी के जो मनोहरता है ये बहुत बड़ी है, अर्थात ये अप्राकृत, इसलिए चिदानंदमयी रूप है। तो चिदानंदमयी अप्राकृत रूप को एक प्राकृतिक बुद्धि कैसे वर्णना कर सकता है? तो ये बुद्धि के द्वारा, प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा वर्णन इनका संभव नहीं है, असंभव है। जैसे नदियों के एक सीप, नदियों में सीप भी जो मिलता है, इस सीप के अंदर अगर हम सागर को समाना चाहें तो ये संपूर्ण असंभव है। ऐसे सीमित बुद्धि, हम कवि कहते हैं उनके सीमित बुद्धि पर यह अप्राकृत दिव्य स्वरूप को वर्णन करना इनके बस की बात नहीं है। तो रूप राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और श्री राम जी को देखकर सभी कृतकृत्य हो गए।
बारातियों ने सीता जी को मन ही मन प्रणाम करने लगे। इसका भाव है कि कन्या को माधुर्य भाव में कोई प्रणाम नहीं करते, इसीलिए उनको उनका ऐश्वर्य भाव में उनको मन ही मन प्रणाम किए। लेकिन राम जी को कोई मन ही मन प्रणाम नहीं करते हैं, नहीं किए हैं। कारण अत्यंत आनंद के कारण ये उनको प्रणाम करना भी भूल गए। अभी सीता जी आए हैं, ये अभी मुख्य पात्र है, उनको देखकर सब मुग्ध हो गए और राम जी की कथा भी भूल गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित होते हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती मोरी लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत देखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। श्री राम जय राम जय जय राम। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। ये देवता में ही आकाश में विमान में बैठकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कोई उनको नहीं देख सकते थे, किंतु राम जी उनको पहचान गए, इसीलिए ऐश्वर्य भाव में उनको प्रणाम किए। और नीचे सभी सीताराम जी के शोभा तो देख रहे हैं। इसमें ये शोभा देखने में, ये शोभा के समुद्र में डूबकर ये मग्न है। तो इसीलिए ऊपर आकाश की ओर कौन देखे, इसीलिए देवता निर्भय होकर प्रणाम करते हैं। मंगल के मूल मुनियों के आशीर्वाद ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़े के शब्द से बड़ा शोर मचा रहा था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार अर्थात उनको जो कुसमुद्रिका, जो बटु कहते हैं, बटु ग्रहणे विनियोग अतः कुसुमश्याम, तो ये बटु लगाते हैं, उनको कुसमुद्रिका पहनाते हैं। और वेदी में वशिष्ठ जी अग्नि स्थापन करके आहुति देना शुरू कर दिए हैं। यह सब व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने अर्थात वशिष्ठ जी और वामदेव जी ने कर रहे हैं। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि अशीष ध्वनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मदन नर नारी। एही विदिशीय मंडप आई, प्रमोदित शांति पढ़ाई मुनिराई।
तेही अवसर कर विधि व्यवहारु दोहु कुल गुरु सब कीन आचारु। श्री राम जय राम जय जय राम। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश जी इत्यादि के पूजा कर रहे हैं और गणपति जी को पूजा तो ब्राह्मण के द्वारा ये पूजा करवाते हैं। देवता उन्हें प्रकट होकर आहुतियां भी ग्रहण कर रहे हैं। ये प्रकट होकर आहुति ले रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। देवताओं ने प्रकट होकर आहुतियां भी ग्रहण कर रहे हैं। कारण इसी से इसका कारण है यहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ और वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषियों आहुति दे रहे हैं। पूजा स्वीकार करने में ऋषियों के बड़ाई होगा। ये बड़े बड़े ऋषि यहाँ आए हैं और आहुति दे रहे हैं। इसी समय अगर देवता प्रकट होकर जो पूजा द्रव्य ग्रहण करते हैं तो ये ऋषियों के सम्मान और बड़ाई होगा। ये इनके मंत्र उच्चारण कितना अच्छा है, इसीलिए देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं। मुनियों की बड़ाई होगा। कारण पहले जो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था वह सुंदर से आए थे और यज्ञ में आहुति दिए थे। भगति सहित मुनि आहुति दीनी प्रगटे अग्नि चरु करलीनी। तो देवताओं के पूजन के समय सीताराम जी के करकोमलों से पूजा ग्रहण करके ये देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर वे अपने को बड़े सौभाग्यशाली मानते थे। मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की भी मुनि जिस समय मन में चाहते हैं, मन में चाहने मात्र से सेवक गण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। मधुपर्क क्या है? मधुपर्क अर्थात इसमें 3 भाग दही मिलाया जाता है। 3 भाग दही, 1 भाग मधु और 1 भाग शुद्ध घी, गाय का घी, ऐसे 5 भाग में ये तैयार किया जाता है। विवाह में कन्या पिता वर के ओठ में ये मधुपर्क स्पर्श कराते हैं। यही एक विधान है। कारण बोले श्यावर रामचंद्र की ये, यहां मुनियों मन में जो चाहते थे उसी द्रव्य उनको मिल जा रहा था। उनको ये कहने का नहीं पड़ता था। कारण किस समय में कौन सा द्रव्य का जरूरत है उनके ये सब मालूम था। जो परिचारक थे सेवकगण उनको सब मालूम था। आचार करि गुर गौरी गणपति, आचार करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि,
देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो सब लिए ही परिचार करहे। सूर्यदेव ने प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे आदर पूर्वक तो की जा रहे हैं। भाव है कि सूर्य वंश के विवस्वान अर्थात सूर्य ये आदि पुरुष है। अपने कुल के ब्रह्म का, अपने कुल में ब्रह्म का अवतार हुआ है, इसलिए वे स्वयं आज ये स्वयं आदि पुरुष सूर्य ये रवि अब आए हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बैठाया और श्री राम जी को आपस में एक दूसरे को देखना श्री राम जी को आपस में एक दूसरे को देखना, सीता जी राम जी को देखेंगे और राम जी सीता जी को देखेंगे सामना सामनी बैठकर। तो उनका परस्पर का प्रेम किसी को भी लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणियों से परे हैं उसे कवि कैसे प्रकट कर सकते हैं। सीताराम उभय संकोची है। पास में गुरुजन समाज भी है। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी। वो ये बात धनु तोड़ने से पहले लेकिन अब तक संकोच परम उत्साह। बोले श्यावर रामचंद्र की। लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी, ये बात था धनु तोड़ने से पहले। धनु तोड़ने से पहले यह बात था कि लाज, ये जो गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी। गुरुजन के पास सीता लाज में सकुचाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन अब तन संकोच परम उत्साह। तन में संकोच है लेकिन परम उत्साह। अब गुरुजन और राज समाज भी है पास में, लेकिन अवलोकन परस्पर होता है। सीता जी राम जी के आगे बैठे हैं, यह भी विवाह की पद्धति में है। इसलिए वर और कन्या परस्पर सामना सामने होकर परस्पर को नख से शिखा पर्यंत अवलोकन करते हैं। यह रीति है। इसी को समंजन रीति कहा जाता है। तब सीताराम जी के मन भाव को ये दोनों ही केवल जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। श्री राम जी कहते हैं तो प्रेम कर ममरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। इसलिए इनके परस्पर का मन का भाव कवि के मनोबुद्धि को अगोचर है। तो वे वो कैसे प्रकट कर सकते हैं?
आकुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलो कनि परस पर प्रीति काहु न लखी पयो। मन बुद्धि बरवानी गोचर प्रगट कवि के से कर्यो। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण के वेश धरकर विवाह के विधियां बताए देते हैं। अर्थात हवन के समय अग्नि के ज्वाला ऊपर उठ कर आहुति लेते हैं। यह अग्नि देव के प्रसन्नता के लक्षण है। अग्नि को अति सुख मिलने के कारण अग्नि को अति सुख मिलता है कारण श्री राम जी ने स्वयं हाथ से ये आहुति देते हैं और ये ग्रहण करते हैं। होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र।